आज हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड लैक ऑपरेंट के बारे में सीखेंगे. ओके, सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज नथिंग बट कोई भी जीन किस समय पे कितना एक्सप्रेस होना चाहिए, कब उसको एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो कैसे रेगुलेट होता है, कौन सा लेवल में रेगुलेट होता है, वो एक्चुअली अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये टॉपिक दिया गया है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू कंसिडर इन मैमल इटसेल्फ, तो हमारे आइज़ में आई स्पेसिफिक या विजन स्पेसिफिक जीन्स ही एक्सप्रेस होता है, जस्ट लाइक रॉड्स, कॉर्न्स एंड रिलेटेड ऑल दी अदर प्रोटीन्स, राइट. एंड सिमिलरली सेम डीएनए देखा जाए तो हमारे हेयर का रूट टिप्स में जो प्रेजेंट रहता है या स्किन का सेल्स में भी सेम डीएनए सेम जीन रहता है, लेकिन वहाँ पे तो आई का जीन या फिर आई एंड विजन स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस नहीं होता, रेदर केराटिन प्रोटीन का ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है. तो स्पेसिफिक एरिया में कौन सा स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेस होगा, दिस आर ऑल रेगुलेटेड एट द मॉलिकुलर या डीएनए लेवल. ठीक है, एंड ये रेगुलेशन जो है डिफरेंट मल्टीपल स्टेप्स में कैरी आउट हो सकता है. बेसिकली 4 मेन स्टेप. फर्स्ट इज एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस कौन सा जीन कब एक्सप्रेस होगा वो रेगुलेट हो सकता है, कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा. फिर आता है तुम्हारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग लेवल. एमआरएनए या आरएनए बनने के बाद ये पर्टिकुलर आरएनए नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए कि नहीं, वो उस लेवल में भी ये मतलब रेगुलेशन हो पाएगा. ठीक है, जस्ट लाइक फॉर सर्टेन आरएनए लाइक टी आरएनए बोला था ना कि टी आरएनए का तो प्रोटीन एक्सप्रेशन होता नहीं, तो उसका जो प्रॉपर्टी ऑफ जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शनल तक ही है, तो उसके आगे और नहीं जाएगा. ठीक है, और जैसे डिफरेंट प्रोस ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, स्प्लाइसिंग, तो ये सब तुम्हारा रेगुलेट कर सकता है जीन एक्सप्रेशन को. उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ये जब मूव हो रहा था उसमें भी अगेन सर्टेन मतलब प्रोसेस इसको स्टॉप कर सकता है ताकि उसका ट्रांसलेशन ना हो, तो उस लेवल में भी चेक पॉइंट है. एंड लास्टली ट्रांसलेशनल लेवल में जब अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन जब होता है ना, उस लेवल में भी अगेन रेगुलेशन हो सकता है कि वो प्रोटीन अभी बनेगा या नहीं बनेगा. सो ऑपरेंट मॉडल जो है इसको फर्स्ट टाइम एलुसिडेट या फिर एक्सपेरिमेंटली एंड प्रूव किया गया था बाय दिस 2 साइंटिस्ट. ठीक है, एफ जैकब एंड जे मोनोड. ये 2 साइंटिस्ट ने 1961 स्टडी किया था इन ई कोलाई बैक्टीरिया लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को. ठीक है, मतलब लैक्टोज कैसे ई कोलाई सेल की बॉडी में यूज अप होता है, कब होता है, वो चेक करने के लिए ये जैकब और मोनोड ने ये लैक ऑपरेंट प्रपोज किया था. सो बैक्टीरिया या ई कोलाई हमेशा उसका फर्स्ट प्राइमरी फूड सोर्स होता है हमारा ग्लूकोज, राइट. सो ग्लूकोज को ही ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इट यूज एज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर ब्रेक डाउन करके फिर वो सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल दोस प्रॉपर्टी. बट अगर देखा जाए कि इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज अगर ख़त्म हो जाता है इनसाइड अ सेल, द बैक्टीरिया हैज़ टू यूज अ सेकेंडरी सोर्स फॉर न्यूट्रिशन या फिर फॉर फूड, राइट. सो सेकेंडरी सोर्स में हमारा आता है लैक्टोज. तो लैक्टोज इफ़ यू नो इज़ अ डाइसेक्राइड जो बनता है 2 मोनोसेक्राइड से, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. सो ये दोनों का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ही हमारा लैक्टोज मॉलिक्यूल बनता है. एंड लैक्टोज को यूज़ अप करने के लिए मल्टीपल एंजाइम्स चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली लैक्टोज को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा हमारा बैक्टीरिया. फर्स्टली इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनटू सब्सिक्वेंट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, फिर उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे फॉर सेलुलर पर्पसेस. तो ये पर्टिकुलर ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड इट्स सब्सिक्वेंट यूसेज को बेटर एक्सप्लेन करता है हमारा लैक ऑपरेंट. ठीक है, तो ये लैक ऑपरेंट का सब्सिक्वेंट सर्टेन यूनिट्स प्रेजेंट रहता है इन, और ये जो हम लोग देख रहे हैं ऑपरेंट का स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ डीएनए. तो इस सीक्वेंस में देखोगे तो क्या दिखता है हम लोग को, ये जो पी जो गिवन है दिस इज नथिंग बट प्रोमोटर. ठीक है, प्रोमोटर इफ यू कैन रिमेंबर इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या
mRNA सिंथेसिस के लिए प्रोमोटर का प्रेजेंस अपस्ट्रीम ऑफ द पर्टिकुलर जीन चाहिए होता है. फाइन. ये ओ जो ये पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ऑपरेटर. तो ये ऑपरेटर इज नथिंग बट ये फॉर अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को ये अगेन अनदर रेगुलेटरी प्रोसेस है जो प्रोमोटर के साथ काम करता है. उसके बाद आता है दिस पर्टिकुलर 3 important जीन स्पेसिफिकली फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म. द जीन Z एक्चुअली कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज. ठीक है, अभी के लिए इसका नाम एंड उसका प्रॉपर फंक्शन जान लो. तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन क्या करता है, ये पर्टिकुलर बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोटीन कोड करता है जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है इनटू सब्सिक्वेंट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जो कि चाहिए हम लोगों को फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई, राइट. सो बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोटीन इज कोडेड बाय द Z जीन. उसके बाद आता है Y कोड्स फॉर परमिएस. तो परमिएस एंजाइम क्या करता है, इट एक्चुअली हेल्प्स इन द बेटर परमिएबिलिटी ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरिया तो दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. तो ये जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है लैक्टोज, इसको बेटर परमिएबिलिटी देने के लिए हमारा परमिएस एंजाइम फंक्शन करता है. ठीक है. एंड लास्टली द ए जीन कोड्स फॉर द थर्ड एंजाइम व्हिच इज ट्रांसएसिटाइलेज. सो ट्रांसएसिटाइलेज का काम क्या है, इट सिंपली एड्स एसिटाइल ग्रुप. ठीक है, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देता है ऑन टू द डिफरेंट सबस्ट्रेट ताकि इसका बेटर मेटाबॉलिज्म हो पाए. फाइन. So beta galactosidase for breakdown of lactose into glucose and galactose monosaccharides, right? Y for permease for better permeability of the bacterial cell to the different substrate, and transacetylase जो further activate करता है our substrate for better metabolism. तो ये जो पर्टिकुलर रीजन जो में ये जीन कैरी करता है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स. ठीक है, जो कि एक्चुअल जीन्स है जहाँ से हमारा प्रोटीन्स बनेगा एंड अल्टीमेटली इसका यूसेज होगा फॉर दिस पर्टिकुलर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म प्रोसेस. फाइन. तो ये पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलेंगे, द प्रोमोटर एंड ऑपरेटर. एंड टू इट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे जो आई जीन है इसको बोलते हैं तुम्हारा इनहिबिटर जीन या इसको बोलते हैं रिप्रेसर. ठीक है, रिप्रेसर जीन. इसके साथ सिंस इट इज अ जीन अनदर प्रोमोटर रहता है एंड दिस प्रोमोटर इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर मतलब एक्सप्रेशन ऑफ द आई जीन. ठीक है, तो आई का मतलब क्या है, इनहिबिटर और रिप्रेसर जीन. मतलब ये जीन क्या करेगा फ्यूचर में इधर इनहिबिट कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन. तो ये पर्टिकुलर एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम द इनहिबिटर जीन फिर प्रोमोटर ऑपरेटर ये एक साथ मिलके उसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स, जो हेल्प करता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट और इट एक्चुअली कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन फॉर द प्रोसेस ऑफ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो पर्टिकुलर ऑपरेंट एंड सब्सिक्वेंट इसका कंपोनेंट्स क्या मीन करता है एंड क्या फंक्शन है वो पहले याद कर लेना, फिर हम लोग उसका रेगुलेशन सीखते हैं. सो हम लोग ने ऑलरेडी कंपोनेंट्स ऑफ द लैक ऑपरेंट तो सीख लिया. तो ये दो सिचुएशन या दो कंडीशन पॉसिबल है. ठीक है, पहले तो इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज या फिर जब ग्लूकोज हाई मात्रा में सेल के अंदर प्रेजेंट है. तो पहले ही बोल दिया था ना, जब ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको लैक्टोज नहीं चाहिए, सो वो ग्लूकोज को ही यूज़ करेगा ना. सो व्हाई वेस्ट एक्स्ट्रा एनर्जी इन ऑर्डर टू मेटाबोलाइज लैक्टोज व्हेन लैक्टोज को ही हम लोग ऐसा सबस्ट्रेट अभी ट्रीट करेगा ही नहीं. तो क्या करेगा, ये हमारा लैक ऑपरॉन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा. ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द लैक ऑपरॉन रिमेन स्विच्ड ऑफ. और ये कैसा फंक्शन करता है, तो फर्स्टली हमारा जो आई जीन या इनहिबिटर जीन क्या करेगा, अपना आरएनए प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और सब्सिक्वेंटली अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा व्हिच इज नथिंग बट अ रिप्रेसर. तो ये रिप्रेसर प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इट विल सिंपली गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द लैक ऑपरॉन. तो क्या कर रहा है हमारा रिप्रेसर, बाइंड्स टू ऑपरेटर.
So once it gets bounded to the operator region, क्या करेगा? For simple transcriptional process, you remember the main polymerizing enzyme जो कि है RNA polymerase, right? तो RNA polymerase simply आके उसको transcribe करना है तो क्या करेगा? It will first come and sit at this particular area, that is a promoter area, and simply start to scan, right? बट इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिप्रेसर तो ये आ जाता है ना बाधा जैसा, ब्लॉक जैसा, सो इट कैन नॉट फर्दर मूव टूवर्ड्स द स्ट्रक्चरल जीन एंड सो इट कैन एक्चुअली नॉट बाइंड टू द प्रोमोटर इटसेल्फ. तो क्या हो जाएगा? बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर टू द ऑपरेटर विल एक्चुअली लीड टू नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, मतलब कि नो ट्रांसलेशन, या कोई भी प्रोटीन फॉर्म होगा ही नहीं. ऑफ विच जीन? स्ट्रक्चरल जीन्स. ठीक है, तो इस वे में हमारा लैक ऑपरेंट स्विच ऑफ हो सकता है. कब? जब लैक्टोज एब्सेंट है. ठीक है. दूसरा सिचुएशन व्हेन लैक्टोज इज एक्चुअली प्रेजेंट. उस बैक्टीरिया के अंदर ऑल द ग्लूकोज हैज़ बीन डिप्लीटेड, उसको अल्टरनेट एनर्जी सोर्स चाहिए होगा. ठीक है, तो उसको क्या लेना पड़ेगा? लैक्टोज. तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो उसको तो मेटाबोलाइज करना पड़ेगा ना इन ऑर्डर टू एक्चुअली यूज अप बाय द बैक्टीरिया. तो ये हमारा लैक ऑपरेंट अभी क्या हो जाएगा? स्विच ऑन हो जाएगा. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज द लैक ऑपरेंट इज स्विच ऑन. जो नॉर्मली हमारा आई जीन क्या करेगा? अपना mRNA प्रोड्यूस करेगा, रिप्रेसर mRNA, एंड देन हमारा रिप्रेसर प्रोटीन इन अ नॉर्मल वे ये प्रोड्यूस कर रहा था. बट इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में अभी प्रेजेंट है, ये सिंपली विल गो एंड बाइंड इटसेल्फ टू द रिप्रेसर. मतलब इन दोनों के बीच में ऐसा एसोसिएशन बनने के कारण क्या हो जाएगा? हमारा रिप्रेसर खुद ब खुद inactive हो जाएगा. It has to remain free form to remain active and bind to the operator, right? But because of the attachment of the lactose molecule onto the repressor, it cannot now bind to the operator molecule. And because of non-binding of the repressor to the operator, हमारा RNA polymerase can simply come and bind to the promoter, right? This is nothing but our normal RNA polymerase, and simply ये scan करेगा through the structural gene, and with due course of time ये क्या करेगा? एक polycistronic या फिर mRNA प्रोड्यूस करेगा of this particular 3 genes, and ये with due course of time ये translation carry out करेगा to produce 3 enzymes. ठीक है, which are the enzyme? बीटा गैलेक्टोसिडेज कोडेड बाय Z, फिर आता है हमारा पार्मियस कोडेड बाय Y, एंड हमारा ट्रांस एसिटाइलेज कोडेड बाय जीन A, जो कि सब्सिक्वेंट हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट लैक्टोज के ऊपर वर्क करेगा एंड ब्रेक इट डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. फिर परमिएबिलिटी कैरी आउट होगा, ट्रांसएसिटाइलेज एक्टिवेट करेगा इन सबस्ट्रेट को, एंड अल्टीमेटली आवर लैक्टोज मॉलिक्यूल इज मेटाबोलाइज्ड इनसाइड द ई कोलाई, और हमारे ई कोलाई को अपना फूड सप्लीमेंट मिल गया. सो इन दिस वे even a simple E. coli can actually regulate its gene, कब express करना है, कब stop करके unnecessary waste of energy से avoid करना है. ठीक है, similar way में all the genes present in our body, any other organism is regulated in order and ultimately control the expression level of any gene in a particular tissue या cells. Fine.